आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं, जब अंजलि की गिलास पर बॉल लगती है तो कोई दूसरा बंदा यहाँ पर बॉल फेंक रहा है। बहाना तो सिर्फ ये लगाया गया कि टप्पू ने मारा बाहर से शॉट, लेकिन अंदर कोई और बंदा है जो बॉल फेंक रहा है अंजलि की गिलास को। आप साफ साफ उसका हाथ देख सकते हैं यहाँ पर साइड में। और आप यहाँ पर साइड में एक और देख सकते हैं, यहाँ पर किसी की टांगे हिल रही है। मतलब तारक अंजलि के घर में उनके अलावा भी और कोई है। और जब टप्पू शॉट मारता है तो वो तो किसी दूसरी तरफ मारता है। तो टप्पू जब शॉट मारता है तो वो तारक और अंजलि के घर बॉल आती कहाँ से है भाई? कोई खिड़की वगैरह तो टूटती नहीं है, तो बॉल अंदर कैसे आती है? इस सीन में 3 घपले हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट घपला, दया का किचन कहाँ है यार? वो बेडरूम से होकर जाते हैं, बाथरूम के रास्ते होकर किचन को जाते हैं क्या? वहाँ पर तो सिर्फ एक बाथरूम का रास्ता है ना, तो उनका किचन है कहाँ पर? और चलो किचन पहुँच गए वो जैसे कैसे किचन में। तो जब दया कुकिंग करने जाती है किचन में, तो उसके किचन की खिड़की से कुछ ऐसी सीनरी हमें देखने को मिलती है। लेकिन जब एक बार जेठालाल वहाँ पर कुकिंग करने गया था किचन में, तो वहाँ से उसकी बालकनी दिख रही थी किचन की खिड़की से। तो उनका किचन एक्चुअल में एग्जिस्ट करता कहाँ पर है? कभी ये बिल्डिंग नजर आती है, कभी बालकनी नजर आती है। ये भी एक बड़ा घपला है यार। नेक्स्ट घपला देखने को मिलता है हमें हाथी भाई का घपला। दोस्तों एक एपिसोड की बात है जब हाथी भाई कंपाउंड में चल रहे होते हैं और अचानक उनकी पैर फिसल जाती है और वो सोसाइटी कंपाउंड में गिर जाते हैं। और लिटरली उनके गिरने से पूरी सोसाइटी में भूकंप आ जाता है। जेठालाल के घर, रोशन के घर, अंजलि के घर, सबके घर हिलने लग जाते हैं भूकंप से। अब ये कैसे हो सकता है यार? एक साधारण सा आदमी, इतना भी वजन नहीं है यार उनका कि पूरी सोसाइटी में भूकंप आने लग जाए। अगर आपको याद होगा तो एक बार पुराने एपिसोड में अपने पुराने हाथी भाई भी गिरे थे कंपाउंड में, तो उस समय तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था। और यहाँ पर पूरी सोसाइटी में लिटरली भूकंप आने लग गया। मतलब ये कैसे हो सकता है? चलो मान लिया उनके पास इतना खतरनाक जोर है। तो एक एपिसोड में एक और घपला ऐसा ही हमें देखने को मिलता है जब हाथी भाई स्विमिंग पूल के किनारे चल रहे होते हैं और अचानक उनको एक हल्की सी बॉल लगती है और वो सीधा जाके स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। मतलब जो बंदा लिटरली भूकंप ला सकता है वो एक हल्की सी बॉल लगने पे स्विमिंग पूल में कैसे गिर सकता है? एक इतनी हल्की बॉल जो छोटे बच्चे को लगे वो ना गिरे स्विमिंग पूल में, इतना बड़ा हाथी कैसे गिर सकता है स्विमिंग पूल में? नेक्स्ट घपला हमें देखने को मिलता है जब जेठालाल अपने दोस्त के साथ फोन में बात कर रहा होता है। आप साफ साफ देख सकते हैं जेठालाल की शर्ट कैसी है और उसके हाथ में फोन है। ये सीन चल ही रहा होता है कि अगले ही पल जेठालाल के हाथ में फोन की जगह टेलीफोन आ जाता है और वो टेलीफोन के साथ बात कर रहा होता है अपने दोस्त से। ये तो लाइव घपला है भाई। क्या आपने भी ये नोटिस किया था? तो कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट घपला हमें तब देखने को मिलता है, एक बार भिड़े टीवी पर कल तक चैनल को देख रहा होता है और टीवी में रीता रिपोर्टर कैमरामैन के साथ रिकॉर्डिंग कर रही होती है। तो रीता रिपोर्टर का कैमरामैन भी दिख रहा होता है टीवी में। तो टीवी में अगर उसका कैमरामैन भी दिख रहा है तो रीता रिपोर्टर और कैमरामैन को कौन सा कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है यार? और उन दोनों को टीवी पर कौन ला रहा है? फिर वहाँ तो कैमरामैन भी दिख रहा है। आपने घपला नोटिस किया है? कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट घपला हमें देखने को मिलता है एपिसोड 1488 में, जहाँ पर तारक मेहता नॉर्मल चल रहा होता है। तो आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर हमें कैमरामैन देखने को मिलता है। नेक्स्ट घपला हमें देखने को मिलता है एपिसोड 1383 में, जहाँ पर नॉर्मल तारक मेहता शो चल रहा होता है और हाथी भाई के हाथ में होती है लड्डू की एक प्लेट। तो वो लड्डू खा रहे होते हैं, गोली भी लड्डू खा रहा होता है। तो अचानक से उनके हाथ से लड्डू भी गायब हो जाता है और पूरी प्लेट भी गायब हो जाती है। तो मतलब ये कोई मैजिक शो तो है ना, कोई जादुई शो की यहाँ पर कोई चीज गायब होने लग जाए, लेकिन उनके हाथ से वो दोनों चीजें गायब हो जाती है। और ये हुआ था अमिताभ बच्चन वाले एपिसोड में। तो अमिताभ बच्चन मतलब ऐसा कैसे कर सकते हैं वो यार? दोस्तों बाघा भाई का घपला। दोस्तों जब तारक मेहता में नया नया बाघा आया था ना, तो उसके हाथ बिल्कुल सीधे थे और वह बिल्कुल सीधा ही चलता था। लेकिन बाद के एपिसोड में वो टेढ़ा टेढ़ा चलने लगा और उसके हाथ भी टेढ़े हो गए थे। और जब नट्टू काका ने बताया था तो उन्होंने बताया था कि ये बचपन से ऐसा ही है। अगर वो बचपन से ऐसा ही था तो शुरुआती एपिसोड में उसके हाथ बिल्कुल सीधे कैसे थे? और एक बार की बात है जब बाघा भाई ने पूरी दारू की बोतल पी ली थी, तो उसके हाथ बिल्कुल टेढ़े से सीधे कैसे हो गए थे? और जैसे उसका पूरा नशा उतर गया था तो उसके हाथ वापिस से टेढ़े हुए। और उसका एक डायलॉग जैसी जिसकी सोच, वह भी अब समय के साथ पूरी तरह से गायब हो चुका है।